प्रस्तुत विषय सहज मार्ग की श्री रामचंद्र मिशन की त्रैमासिक आध्यात्मिक पत्रिका जुलाई 2000 से लिया गया है, जिसे पूज्यनीय श्री पार्थोसारथी राजगोपालाचारी जी ने अपनी पुस्तक मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका में लिखा है। मालिक का सही उपयोग। आज सुबह मुझे अचानक ख्याल आया कि मालिक और मानव विकास में उनकी भूमिका से संबंधित अपनी पिछली 3 वार्ताओं में मैंने अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं की कि हमें मालिक के लिए क्या करना चाहिए। मेरे मालिक ने बताया कि ईश्वर ही सच्चा गुरु है और मानव रूप में प्रकट होने वाले समस्त गुरु केवल उसके प्रतिनिधि मात्र हैं। अपने शाश्वत रूप में तो ईश्वर सदा ही हमें उपलब्ध है, लेकिन मानव मन असीम, अनंत और अरूप ब्रह्म को नहीं समझ सकता। इसीलिए हम सीधे अपने आप उससे संपर्क नहीं कर पाते। एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे मालिक से पूछा कि कोई भी अभ्यासी सीधे ईश्वर की उपासना करके कहाँ तक प्रगति कर सकता है। मालिक का जवाब था, बहुत कठिनाई के बाद वह हृदय के पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी आत्मचक्र तक पहुंच सकता है, और वह भी तब जब वह 45 वर्षों तक लगातार कठिन तपस्या करे। उन्होंने बताया कि इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि दूसरे से तीसरे बिंदु तक पहुंचने में उसे उसका 45 गुना समय और लगेगा, यानी लगभग 2025 वर्ष और। उनके इस कथन से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली तो यह कि गुरु के बिना आगे बढ़ना कितना कठिन है, और दूसरी अधिक रोचक बात यह है कि मनुष्य जीवन चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, अटलांटा कालीन युग में भी हम सोच सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग अधिक से अधिक कितनी उन्नति कर पाए होंगे। वास्तव में हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उन महान आत्माओं का अनादर कर रहे हैं। उनमें वह सब कुछ था जो एक सच्चे और योग्य अभ्यासी में होना चाहिए। उनमें भक्ति थी, विश्वास था और अपना सारा जीवन साधना में उत्सर्ग कर देने का असीम साहस भी। लेकिन उनके पास एक अति आवश्यक तत्व का अभाव था, एक उच्च कोटि का सद्गुरु। इसमें उच्च कोटि का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूं तो हर आदमी अपने को गुरु कहता है, लेकिन हमें उस उच्च कोटि के सद्गुरु की तलाश करनी होगी जो हमें परम सत्ता तक ले जा सके। यही सबसे ज़रूरी कारक है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, तृतीय संस्करण 2009 पृष्ठ 33 व 34। इसलिए मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि केवल हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला। जब अतीत के महान ऋषि मुनि अपना सारा जीवन योग साधना के लिए समर्पित कर देने के बावजूद कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नहीं कर सके, तो हम क्या पा सकते हैं। इसीलिए मालिक न केवल हमारी साधना का सबसे ज़रूरी तत्व है, बल्कि वे ही एकमात्र तत्व हैं। जब मालिक हमें मिल जाएं, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उनका उपयोग कैसे किया जाए, अन्यथा उनकी उपस्थिति हमारे किसी काम की भी नहीं होगी। मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, तृतीय संस्करण 2009 पृष्ठ 34। मालिक की उपस्थिति से लाभान्वित होने के लिए हमें क्या करना है। जैसा कि बाबूजी महाराज ने बताया है कि पहली ज़रूरत है हम अपना जीवन इतना सादा बना लें कि प्रकृति से घुल मिल जाएं, क्योंकि जीवन को सादा बनाने पर ही हम सादगी का वास्तविक मूल्य समझ सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरत है कि हम उनका
साहित्य बार बार तब तक पढ़ें जब तक कि उसका वास्तविक अर्थ हमारी समझ में ना आ जाए। मेरा अनुभव तो यह है कि हम जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, उनकी पुस्तकों के हमें और गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। इस रूप में अगर इन्हें हम देखें तो हमें मालूम होता है कि ये पुस्तकें हमारे विकास की सूचक भी हैं। इसलिए हमें साल में कम से कम एक बार उनकी सारी पुस्तकें ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। हम उनके जितने ज़्यादा अर्थ समझेंगे, उससे हम यह भी जान पाएंगे कि हम और अधिक विकसित हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे मालिक की कृपा से एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह से उनका साहित्य समझ पाने में समर्थ हो जाएंगे, और तभी हम यह जान पाएंगे कि हम उनकी तरह बन गए हैं। दूसरी चीज़ है अभ्यास। यह चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमें अवश्य करना चाहिए। दूसरे अभ्यासियों की तरह प्रारंभ में यह भी कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसे भली भांति कर पाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम इसमें कुशल हो गए हैं। यहाँ हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि सिद्धांत और अभ्यास दोनों ही विकास में हमारी सहायता करने के लिए सीढ़ी के समान हैं, और जब हम चोटी पर पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए इसका महत्व समाप्त हो जाता है। जब भी बाबूजी यह कहते थे, पुस्तकों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है और ज्ञान कोई अधिक उपयोगी वस्तु नहीं है, तो वे बहुत उच्चतम स्तर से बोल रहे होते थे। जब हम भी उस स्तर पर पहुँचेंगे तो पाएंगे इन सब चीज़ों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। तीसरा और सर्वाधिक तत्व स्वयं मालिक, उनका जीवन और उनका उदाहरण है। सच तो यह है कि हमारा काम दूसरे दो तत्वों के बगैर तो चल सकता है, लेकिन उनके बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। हर अभ्यासी पुस्तकों के बिना और अभ्यास के बिना तरक्की कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह मालिक के पास आए, उनके साथ रहे, उनकी तरह व्यवहार करना, उनकी तरह जीवन जीना और इस तरह उनके जैसा बन जाए। यह बहुत आसान भी है, इसलिए बाबूजी ने कहा है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मालिक का सामीप्य। इसलिए हमें सामीप्यता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक रूप में समीपता हमेशा संभव नहीं होती और ना ही इतनी ज़रूरी है, हमें उनसे आंतरिक सामीप्य बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यह तब भी संभव हो सकता है जब हम अपनी सारी पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों को त्याग दें कि गुरु को कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उसे कितना शिक्षित होना चाहिए, उसकी संस्कृति का स्तर कैसा होना चाहिए। इस संबंध में हमें यह सब भूलना पड़ेगा। मालिक को हमें उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होगा जिस रूप में वे हैं, और उनमें हमें सद्गुरु को पाना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि हम पहले से ही यह तय कर लें कि गुरु कैसा होना चाहिए और फिर कहीं और उसकी तलाश करना शुरू कर दें। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम मालिक को स्वीकार करते हैं तो उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ हम उनके सिद्धांतों, उनके द्वारा बताया गया अभ्यास भी स्वीकार कर लेते हैं, और तब हमारे लिए हर बात संभव हो जाती है। इसके विपरीत जब हम केवल उनके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनके द्वारा बताया गया अभ्यास या स्वयं मालिक को स्वीकार कर पाएं। इसलिए
हम पाते हैं कि मिशन के हजारों अभ्यासियों में भी अनेक ऐसे हैं जो सिर्फ उनके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ उनके द्वारा बताए गए अभ्यास को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकांश ने स्वयं मालिक को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में कोई ना कोई भ्रांति पाल रखी है। तो अपने संपूर्ण लाभ के लिए मालिक का उपयोग करने में सफल होने का रहस्य क्या है? मालिक को पूरी तरह स्वीकार करना। मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, तृतीय संस्करण, सन 2009, पृष्ठ 39 से 41। मालिक को हमें उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होगा जिस रूप में वे हैं, और उनमें हमें सद्गुरु को पाना होगा।